अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। सनम जावेद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो उन्होंने आज फिर वही स्टेटमेंट दोहरा दी है जो उन्होंने 8 साल पहले दी थी कि अगर मेरा खान साहब पर फायरिंग वाले मामले में ज़रा सा भी नाम निकलता है तो मैं अपना ओहदा फ़ौरन छोड़ दूँगा, सियासत छोड़ दूँगा ताहयात। वो बड़े रंगबाज से हैं, वो उनको माइक तोड़ने का, ड्रामेबाजियाँ करने का, उछलने का, छोटे से ना तो उछलते रहते हैं, उनको आदत है ड्रामेबाजी करने की। ये तो आपने मॉडल टाउन केस के बारे में भी कहा था, आपने फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों रुकवाई? आज तक इतने सालों बाद भी उसका फैसला क्यों नहीं आया? आपकी जदादें पकड़ी गई हैं, उसमें भी आपने कहीं रोना रोया। पहले आप रोते रहे साबित करो, सबूत लेके आए तो कभी सबूतों में आग लग गई, कभी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मर गया, कभी गवाह मर गए। तो आप तो इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं देते ना। आप इन्वेस्टिगेशन सबूत बचने देंगे तो कोई आपका नाम लगाएगा ना। तो ये हर बार की नौटंकी क्या लगाई हुई? अब ये इमरान खान के बारे में ये ड्रामा लगा के आ गए। नहीं, वो कहते हैं जी मैंने फुल कोर्ट की सदा कर दी है, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाए, तो अरशद शरीफ वाले मामले पे भी बनाए। ये मेरे पे इल्ज़ाम है और इमरान खान ये झूठा तरीन बंदा है, सख्त दिल बंदा है, इससे तंग दिल बंदा को दुनिया में नहीं पैदा हुआ। इनके मुल्क में आते हर जगह तबाही मच गई है। मतलब इकॉनमी तो छोड़े ना, मुल्क के जो हालात महंगाई के, गुर्बत के, वो तो छोड़े, जो बेड़ा गर्क हुआ है। अब लोगों की देखिए क्या हालत हो गई है, कोई भी महफूज नहीं है। एंकर को जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, नंगा कर देते हैं, सेनेटर्स को उठा लेते हैं, यूट्यूबर्स को उठा लेते हैं, ट्विटर पे एक ट्वीट करने से उठा लेते हैं। मतलब अजीबोगरीब रूल बना के बैठे हैं जी। किसी ने कियास नहीं किया, हम 7 साल सजा देंगे। तुम लोगों ने अरबों की करप्शन कर लिया, तुम्हारी कमरों में दर्द निकल आ जाती थी, तब तुम अदालतों में पेश नहीं होते थे। लोगों को तुम ट्वीट करने पे उठाओगे। आज घरों में बैठी औरतों की वीडियो बन रही हैं, शर्म हया ही नहीं आ रही। टैंक निकल आया पहली दफ़ा, DGISPR ने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तारीख में। मुल्क में मतलब तमाशा चल रहा है, अजीबोगरीब हालात चल रहे हैं। नहीं, ये जो इन्होंने परसों फायरिंग किया है वजीराबाद में, इसका एक मकसद ये भी था कि जो PTA के कारकुन है वो डर जाएं, अब ना निकलें। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे कारकुन? अब नहीं निकलेंगे या डर गए कारकुन? देखिए, इस तरह तो नहीं ना डरा सकते। इस तरह तो अगर लोगों ने डरना होता तो जब आपने शहबाज गिल को उठा के उसको नंगा करके उसको टॉर्चर किया था, लोग डर जाते। जब आपने आजम सवाती को उठा के जो उसके साथ किया, आप डर जाते। लोग जमीर फरूकी की बारी डर जाते। जिस तरह इमरान रियाज को आपने थाने से थाने में जलील किया, लोग उस वक्त डर जाते। लोग उस वक्त सोचते कि ये इन लोगों के साथ ही हाल करें, हम तो आम लोग हैं, हमारा क्या हाल करेंगे। लोग नहीं डरे ना। आप 23, 24, 25 को जैसे लोगों के घरों में घुसे, लोग नहीं डरे ना, लोग फिर भी निकले ना। आपने मार्च में देखा ना कितने लोग थे। अब हमारे लीडर पे हमला करा दोगे तो भी हम मुंह देखेंगे बैठ के आपका, हम इंतजार करेंगे कि बीबी की तरह उसका भी आप कत्ल कर दो, तो फिर हम आए। हम पहले क्यों ना सवाल करेंगे आपसे? ठीक है। अच्छा, परसों हम शौकत खाना में मौजूद थे, आप भी वहाँ थी, मैंने वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ भी किए। ख़वातीन बड़ी शदीद गुस्से में थी और वो श्योर थी कि इसके पीछे जनरल बाजवा है। ये PTA के कारकुनान को ये श्योरिटी क्यों है कि इसके पीछे जनरल बाजवा ही है? देखिए, जब एक जो बंदा एक बड़ी सीट पे होता है ना, जो सबसे बड़ी सीट पे होता है और जो आपके खुद ही आपको कन्फेस करके जाए कि जी हमारी, आप बताएं DGSPR ने, जो DGISI ने और ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने उनको कहा कि जाके क्या किया, हमारी मर्जी के बगैर जा सकता था? अपनी मर्जी से कहकर गए ना कि हमारी मर्जी से जा सकता है, हमारी मर्जी के बगैर। हमारी मर्जी, जब आपकी मर्जी के बगैर कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके बाद मैं उनसे ही सवाल करूंगी ना, आम आदमी उनसे सवाल करेगा ना कि तुम इतनी बड़ी चीज़ें हो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो हम सवाल करने कहाँ जाए? सवाल भी फिर आपसे करेंगे ना हम। वहाँ पे शौकत खानों के बाहर लोग औरतें नारे लगा रही थी, नाम लेके लगा रही थी। फिर PTI की जो वहाँ पे थोड़ी बहुत सीनियर क्यादत थी, उन्होंने आकर उनको मना किया कि आप ना करें, मगर वो उनसे भी लिटरली लड़ने लगी। वो उनसे लड़ने लगी कि अब हम कब तक नाम नहीं लेंगे। पर हमारे लीडर में तो फिर इतना बड़ा ज़र्फ है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी नाम नहीं लिया, उसने अब भी आपका नाम नहीं लिया। वो ना अवाम तो शदीद गुस्से में नाम तक ले रही है, गालियाँ भी दे रही है, हालांकि रोका क्या लड़ाई हुई वहाँ पर। तो क्या ये जनरल बाजवा का नाम लेकर उनको टारगेट करना PTA के कारकुनान की, इस वजह से क्या इदारे को नुकसान हो रहा है? कोई आपको नहीं लगता कि नुकसान हो रहा है? देखिए, नुकसान तो हो रहा है ना। आप मुँह से अपने कहते जा रहे हैं हम गैर सियासी हैं, मगर अगर आपकी हरकतें गैर सियासी नहीं है, आप हमें सिर्फ इतना जवाब दे दें कि आपसे तारीख में अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं या मिनिस्टर हैं या कुछ भी हैं, आपसे सिर्फ इमरान खान मिलता रहा था। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता के गए कि हमसे मिलता था, वो अकेला मिलता था। आप बताएं कि आपको कभी किसी ने और नहीं आके डिस्कशन किया आपसे मुल्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए? आपसे सिर्फ इमरान खान मिलता था। आप रिकॉर्डिंग कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस की, आपने उसकी ऑडियोस लीक की। चला तो नहीं वो बयानिया, आपको क्या फ़ायदा हुआ? नहीं चला ना, लेकिन पता तो था कि ये ऑडियो कौन लीक कर सकता है। जब हमें पता है कि वो ऑडियो रिकॉर्ड ही सिर्फ कहाँ से हो सकती थी, और तो हमें पता ना लीक भी वहीं से हो सकती है, फिर आप हमसे कैसे उम्मीद रखेंगे हम आपको गैर सियासी माने? इसमें हमारी क्या गलती है? करके दिखाएं ना। नहीं, मरियम नवाज ने 2 दिन पहले कहा था खान साहब पे फायर होने से पहले कि खान का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो ये उन्होंने किस वजह से कहा था इसको ना? उसने हिना परवेज़ बाटर ने भी ट्वीट किया और कहा खान का वक्त खत्म हो चुका है। ये क्या मतलब? नून लीग भी इसमें इन्वॉल्व है? अगर नून लीग है तो फिर एजेंसियाँ सिर्फ क्यों, दोनों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो हिना
बताऊँ। है ना, जो हिना परवेज भट्ट है, वो तो बेचारी मैं अभी गालियाँ खाने के लिए उसका अकाउंट उसने बनाया हुआ है, वो उस पर गालियाँ खा के बड़ी खुश है। लेकिन इन्होंने इमरान खान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा, प्लान्ड प्रोपेगेंडा था, ये पीटीवी पे चलता रहा। मतलब एक टीवी जो सरकारी टीवी है उस पर आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं मजहब के नाम से। या आम लोग में और आप जो बात करें इसके लिए तुम्हारा लीडर जिम्मेदार नहीं ना, उसने हमें नहीं कहा हुआ। लेकिन अगर आपका लीडर, आप पार्टी की नायब सदर है और अपने ऑफिशियल अकाउंट से आप शेयर कर रही हैं कि ये फितना फसाद है, इसको मजहब के नाम पे रोकना पड़ेगा, इसका सर को चलना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। आपने लोगों को उकसाया, आपने लोगों को प्रोवोक किया, आपने भड़काया लोगों को कि वो कोई भी उनमें से उठ के हमला कर दे। मरियम औरंगजेब ने पीटीवी पे चलवाया, वो जिम्मेदार है। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया, वो जिम्मेदार है। ख्वाजा आसिफ जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, ये सब जिम्मेदार हैं। और इनको जो लाने वाले हैं वो जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि वो इनको लाने वाले हैं, वो सहूलतकार हैं। अच्छा, आपको किसी ने ट्विटर पे ब्लॉग भी किया है, गरीदा फरूकी ने मेरे ख्याल किया है, ये क्या कहानी है? बहुत सारे लोग हमें ब्लॉक करते रहते हैं, लोगों से सच बर्दाश्त नहीं होता ना, तकलीफ हो जाती है। इनको लगता है कि मतलब हम बातें करते रहे मगर हमें आगे से जवाब नहीं मिलेगा। इनको लगता है कि जब कोई हमें काउंटर करने आ गया तो ये इससे पहले कि 4 लोग और ये पढ़ लें तो अब माइजा हमीद जैसे बोली, पहले उनको जवाब दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। गरीदा फरूकी को बोला, ब्लॉक कर दिया। किस वजह से वैसे ब्लॉक किया उसने? कोई खास वजह थी? कोई बात की? खान साहब के लिए बकवास करके जो लिखी थी जवाब में उनके खिलाफ, हाँ ट्रेंड चल गया तो जी फटाफट ब्लॉक करना शुरू कर दिया। भाई पहले बोलो ना, अपनी बार भी बोलो ना, क्या तो फिर सुनने का हौसला रखो, हम भी बड़ा कुछ सुन रहे हैं। मरियम नवाज भी लगा के फिर लीड करते हैं जब रिएक्शन आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले अपना मुंह काबू रखो ना। आप नाइब सदर हो, आपको तमीज़ नहीं है, कैसे बोला? आपके मोहल्ले की औरत थोड़ी हो जो 4 औरतें अपने गिर इकट्ठा करके बैठी हो, कमेटी डालने वाली आंटियां जो सारा दिन गिरबतें करती रहो, बुराइयां बकवास करती रहो। जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी की तरह लो ना उसको, सड़क छाप औरतों वाली हरकतें बंद करो ना। अब खान साहब कब निकलेंगे? मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? खान साहब कितने दिनों का वक्फा लेंगे तकरीबन, और दोबारा किस तरह निकलेंगे? देखिए ये जो लोग हंसने वाले या मजाक करवाने वाले ना, इनको शर्म आनी चाहिए। 70 साल का आदमी है, 70 साल का, उसने गोली खाई है। आपका बेगैरत लीडर हट्टा कट्टा घर से आलू गोश्त मंगा के खाता, बीमारी का बहाना करके बाहर भागा हुआ है कि मेरी प्लेटें गिर गई हैं, मुझे मच्छर काट रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे डेंगू हो जाएगा। उसने गोली खाई है और आप उसको कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उसने खुद मारी है, पहले कहते हैं मजहब काट, वो नहीं चलता तो आप कहते हैं उसने खुद ही बर्बाद किया। एक लगी है, इसने 4 कह दिए, गोली लगी है। आप अपने लीडर को बुलाओ, आप उसको कहो आधी गोली खा ले, आधी खा ले, आप 4 छोड़ो, उसको बोलो आधी गोली खा ले। उसको सुबह गौड़े को बुलाओ ना, उसको बोलो यहाँ आके बैठे ना, तुम्हें छोड़ के भागा हुआ फरार जो, उसको वापस आए। तुम्हारे लीडर से तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम्हारी हैसियत क्या है? वो कहते हैं शौकत खानम चले गए फ़ौरन किसी सरकारी अस्पताल में जाते तो असल तो ये तरीकाकार था ना। सरकारी अस्पताल में तुम उसको भी कुछ दवाइयाँ देकर उसको भी हार्ट अटैक करवा देते, जिस तरह आपने सारे गवाहों को करवा दिया था। इतने पागल हैं खान साहब, हाँ इतने पागल है। तुम्हारे सरकारी अस्पतालों के पे भरोसा करें, जैसे तुम्हारी पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया उसको, जैसे तुम्हारी पुलिस ने हेलीकॉप्टर भेजा, जैसे तुम्हारी पुलिस ने रास्ते में प्रोटोकॉल लगाया। आम लोगों ने वहाँ पे रोका ना उस गार्ड को जो भी हमला कर रहा था, वो हमलावर को। ये गार्ड कहाँ थे? पुलिस वाले काम पे थे सारे। हम पागल हैं किसी सरकारी में भेजेंगे? मशीनरी पता नहीं कहाँ, ये सवाल तो उठते हैं। हम क्यों भेजेंगे उसको सरकारी में? आप उसको कुछ भी खिला के मरवा देंगे। ठीक है, तो नाजरीन अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।